मजदूर भी काम कर रहा है, वो कौन सा प्री वर्कआउट ले रहा है? बल्कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी लड़का 100 किलो उठा रहा है तो उसे प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है। मजदूर उठा रहा है 100 किलो, उसको जरूरत नहीं है प्री वर्कआउट की, उसे भी पीना चाहिए ना बेचारा, एनर्जी चाहिए उसको, मर जाएगा अगर वो करेगा तो। सही बात है भाई, है ना। वो भी 100 किलो की बोरी उठा के चल रहा है, उसको तो वो बेचारे को 10 बोरियां फेंकनी है, ठीक है, यहाँ पे 2 सेट लगाने। अच्छा भाई, ठीक है, उसको तो ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए, हर बोरी पे उसको पीना चाहिए। और ये एक तरीके से देखा जाए तो जनरेशन को अपाहिज भी बना रही है। अच्छा भाई, क्यों बना रही है? क्योंकि यंग जनरेशन, यंग ब्लड, आज 18 साल का बच्चा जिसके अंदर इतना जज्बा होता है करने का, वो भी कहता है कि जी मैं तो आज इसके बिना कर ही नहीं सकता प्री वर्कआउट के। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता? तो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, क्या उस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है कि उस जगह जाके बच्चा अगर अप्लाई करता है जॉब के लिए, उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि भाई इसको नितिन सांगवान ने ऑथोराइज किया, भाई इसको रखो जॉब। दिल्ली के अंदर ही 10-15 मिस्टर दिल्ली हैं, एशिया भी हैं, इंडिया भी हैं, मतलब वो बड़ी चैम्पियनशिप्स जिनका हम सपना देखा करते थे कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो तो गली गली ऐसे हो रही हैं चैम्पियनशिप। अच्छा भाई, तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मेरे साथ एक लेजेंड बैठे हुए हैं और इन लेजेंड की स्टोरी सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। और कई भाई मेरे इनको देख के पहचान भी रहेंगे और वीडियो को देखने के लिए रुक भी रहेंगे कि ये है कौन। तो भाई इस फोटो को हटने के बाद आप ये मत कहना कि मेरे साथ कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, मेरे साथ वही लेजेंड बैठा हुआ है। पर उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ी, वो बॉडी बिल्डिंग से हटा क्यों। अभी वो प्रिपेयर करवाते हैं लोगों को, पर वो खुद अब नहीं करते, उनका रीज़न पूछेंगे उससे। तो स्वागत करें हमारे नितिन भाई का। हेलो नितिन भाई। हेलो, कैसे हो भाई आप? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया भाई। थैंक यू सो मच। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि दिवाकर भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो भाई मैं शुरुआत करता हूँ भाई, मैं जानना चाहता हूँ भाई कि आपकी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत जो मेरे को बहुत टाइम से सुननी थी भाई, शुरुआत कैसे हुई थी भाई आपकी? बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हमारी ऐसे हुई थी कि फैमिली से, हमारा बैकग्राउंड पहलवानी से था। हमारे दादाजी ने हमारे को शुरुआत करवाई थी। मेरे जो बड़े ब्रदर हैं उनको देखते हुए मेरे अंदर भी जज्बा हुआ कि कुछ करना चाहिए। हम काफ़ी रेसलिंग वगैरह करते थे पहले, लेकिन उस समय रेसलिंग के अंदर ऐसा कोई भविष्य दिखा नहीं। तो हमारे दादाजी ने कहा ठीक है, जो आप करना चाहते हो तो आप करिए। तो मेरे ब्रदर हमारे गुरुजी को जानते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जा करके उनसे मिलिए। भाई गुरुजी का नाम तो बताओ भाई एक बार। जी, हमारे आदरणीय मिस्टर शिव कुमार जी। अच्छा। सभी उनसे परिचित हैं। और मैंने जब वो उनके साथ जाकर के गुरुजी से मिला, मैं बचपन से उनको देखता था, उनको अपनी इंस्पिरेशन बनाया हुआ था। क्योंकि जहाँ गुरुजी करते थे उस समय मैं तकरीबन 9 साल का 10 साल का होऊंगा जब मैं उनको देखा करता। भाई 9-10 साल के। और आज की उम्र कितनी भाई? मेरी अब अराउंड 40 होने वाली है। भाई अगर अब अभी आपको समझ नहीं आया ना कि गुरु चेले का जो बॉन्ड में हमेशा बात चलती है, गुरु चेले का गुरु चेला, वो ये गुरु चेले की जोड़ी होती है भाई। तो गुरुजी वहाँ पर वर्कआउट कर रहे होते थे और मैं उनको देख के बड़ा खुश हो रहा होता था कि जी यूनिवर्सल जिम में थे हमारे घर के पास ही। वहीं से मेरे को गुरुजी ने फिर करानी शुरू की। अच्छा। जिसमें गुरुजी ने मेरे को पहला कंपटीशन नूतन मराठी में खिलाया 55 किलो में, उसमें मेरी 3rd प्लेस आई। वहाँ से मेरी जर्नी जो है गुरुजी ने शुरुआत कर दी। गुरुजी ने 2000 में एक YMC चैम्पियनशिप थी जो मेरा पहली चैम्पियनशिप थी, जिसमें मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था। उसके लिए गुरुजी ने बहुत मेहनत करके मेरे को तैयारी करवाई और उसमें मेरे को खिलाया, उसमें मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल आया। वहाँ से गुरुजी का आशीर्वाद इतना रहा कि उसके बाद तो बहुत ही चैम्पियनशिप्स में गोल्ड मेडल्स वगैरह लिए। भाई मैंने एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा। मैंने एकदम सुना कि शिव कुमार जी हमेशा अपने लड़कों की मदद करते हैं, जो भी उनके स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। ये बात सच है भाई? ये तो 100% सच है भाई। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ भाई, ये तो हुई आपकी शुरुआत कि आपने बॉडी बिल्डिंग का कदम रखा, आपका मेडल लगने शुरू हुए। भाई मैं भाई आपसे लेकर जानना चाहता हूँ कि आपके वर्कआउट प्लान्स कैसे रहते हैं, डाइट प्लान्स कैसे रहते हैं? क्योंकि आज और पुरानी बॉडी बिल्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया भाई। अगर आज बच्चे ने वर्कआउट भी करना तो उसको प्री वर्कआउट चाहिए, अगर उसने वेट रिड्यूस करना उसको फैट बनना चाहिए। आपके टाइम में ऐसी चीज़ें कैसे रहती थी भाई? ये सारा मेंटली गेम है। अच्छा भाई। जो आप किसी के दिमाग में जो चीज़ का बीज डाल दोगे ना, वो वही फलीभूत होगा। अच्छा भाई। हमारे गुरुजी ने कभी भी हमारे को इस तरीके का कोई ऐसा सोर्स सिखाया ही नहीं कि कुछ स्पेशल खाने से कुछ स्पेशल हो जाए। और ये एक तरीके से देखा जाए तो जनरेशन को अपाहिज भी बना रही है। अच्छा भाई। क्यों बना रही है? क्योंकि यंग जनरेशन, यंग ब्लड, आज 18 साल का बच्चा जिसके अंदर इतना जज्बा होता है करने का, वो भी कहता है कि जी मैं तो आज इसके बिना कर ही नहीं सकता प्री वर्कआउट के। अरे भाई क्यों नहीं कर सकता?
तो भाई आप क्या लेते थे उस टाइम में, आपके सोच क्या रहते थे भाई? हमारे सोच ये रहता था कि हमें डाइट पेट भर के खानी है, अच्छा। चाहे वो चिकन है, मटन है, या राइस है, या घर का जो भी खाना मिल रहा है उसको पेट भर के खाना है, चाहे भले ही दूसरे आदमी का भी खा लो। अच्छा। लेकिन उसे खाओ, क्योंकि एनर्जी सोर्स तो मेन अगर देखा जाए साइंटिफिकली वे से भी देखा जाए तो एनर्जी सोर्स तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ही है, जो चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर भी अब इतनी दुनिया काम कर रही है, वो कौन सा रोज प्री वर्कआउट लेकर के काम कर रही है? सही बात है भाई। ठीक है ना, मजदूर भी काम कर रहा है, वो कौन सा प्री वर्कआउट ले रहा है? बल्कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी लड़का 100 किलो उठा रहा है तो उसे प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है, मजदूर उठा रहा है 100 किलो, उसको जरूरत नहीं है प्री वर्कआउट की, उसे भी पीना चाहिए ना बेचारा, एनर्जी चाहिए उसको, मर जाएगा अगर वो करेगा तो। सही बात है भाई। है ना, वो भी 100 किलो की बोरी उठा के चल रहा है, उसको तो वो बेचारे को 10 बोरियां फेंकनी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 सेट यहाँ पे 2 सेट लगाने हैं। अच्छा भाई। ठीक है, उसको तो ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, हर बोरी पे उसको पीना चाहिए। भाई सच्चाई भाई, है? मतलब लॉजिकली अगर जो अब लॉजिक चल रहा हो तो इस हिसाब से तो लॉजिक ये है ना, लेकिन जो कुदरत ने जो बॉडी के लिए सोर्स बनाया है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 2 सोर्स ऐसे बनाए बॉडी के अंदर जो मेजर है। भाई आपके टाइम में डाइट क्या रहती थी आपकी भाई? सर हमारी डाइट एक ही रहती थी, जिसमें हम राइस, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड चिकन, ये हम उस समय खाते थे जिस समय हमारा स्पोर्ट्स की हमारी चैंपियनशिप की तैयारी चल रही कितने थी। दिन पहले मतलब भाई? मतलब ये 6 महीने पहले शुरू हो जाता था। 6 महीने पहले शुरू हो जाता था। 6 महीने 8 महीने डिपेंड करता है कौन सी चैंपियनशिप है, किस तरीके का। अच्छा भाई। उस समय की चैंपियनशिप के लिए आदमी का माइंड सेटअप अलग ही था कि हमारे को मिस्टर दिल्ली खेलना है, मार्च में आने वाला है, तो हमारे को कम से कम नहीं तो यहाँ पे सितंबर से अपनी तैयारी शुरू कर करनी देनी है। अच्छा भाई। ठीक है, अब क्या है, सोर्स इतने ज़्यादा आ गए, किसी को टेंशन ही नहीं रहती, अरे 15 दिन करेंगे, 15 दिन में फॉर्म खड़ी हो जाएगी। तो भाई मैं आपसे ये चीज़ भी जानना चाहूँगा भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कंपटीशन अब ऐसे आ गए तो कंपटीशन वैसे आ गए भाई। आप, मैंने देखा कि आपने कंपटीशन छोड़ दिया खेलने भाई, उसका रीज़न क्या भाई? उसका रीज़न था कि फेडरेशंस बहुत अलग हो गई थी, मतलब स्पोर्ट्स का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। और आज तो देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स का इस तरीके का अस्तित्व हो गया कि मतलब कोई, देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ही 10-15 मिस्टर दिल्ली हैं, एशिया भी हैं, इंडिया भी हैं, मतलब वो बड़ी चैम्पियनशिप्स जिनका हम सपना देखा करते थे कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो तो गली गली ऐसे हो रही हैं चैम्पियनशिप। अच्छा भाई, तो भाई आप उस चीज़ से खुश नहीं हो कि मतलब एक लड़का जो है जो बाहर खेलने जाता है, जब मतलब जो लड़के पहले खेलते थे उनको स्टेज नहीं मिल पाता था, अब तो हर कोई स्टेज उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। सर स्टेज प्रोवाइड करें, ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी प्लेयर रह चुका, लेकिन क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे ऑथराइज्ड किया हुआ बच्चा किसी गवर्नमेंट संस्था में जाके अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए? जॉब सर्टिफिकेट आपके पास? जो मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, क्या उस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू है कि उस जगह जाके बच्चा अगर अप्लाई करता है जॉब के लिए, उसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि भाई इसको नितिन सांगवान ने ऑथराइज किया हुआ, इसको रखो जॉब? नहीं करेगी। उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट से संपर्क साधना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अपने आप को अप्रूव कराना पड़ेगा, और अप्रूव मैं तभी होऊंगा जब एक फेडरेशन होगी। कोई भी जाके गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता ना कि जी मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, आप इसको जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? तो भाई इतनी फेडरेशन का आपको जो डिसएडवांटेज बॉडी बिल्डिंग में क्या लगता है भाई? सर इसके अंदर क्या है कि जितने भी नए यूथ जनरेशन जो खड़ी हो रही है, जो इतनी मेहनत कर रही है, आ रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें एक अच्छा उस प्लेटफॉर्म पे खुद ही समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए कि हमें वहाँ खेलना चाहिए जिस सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन हो। ठीक है ना, मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं किसी को क्या कहूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ कि भाई मेरे सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन नहीं है तो मैं क्यों दे करके उसका भविष्य खराब करूँ? मेरे तो एक तरीके से स्पोर्ट्समैन का भविष्य खराब कर रहा हूँ। वो बेहतर होगा कि वो इसे ना करके कोई और लाइन चुने जहाँ, क्योंकि ऑन दी होल बॉडी बिल्डिंग अच्छा गेम है, लेकिन अगर मैं उसको खराब करना चाहूँगा तो ये मेरी गलती है खुद की। तो भाई आपको लग रहा है कि जो दूसरी फेडरेशन है वो बॉडी बिल्डिंग को खराब कर रही हैं? खराब नहीं कर रही हैं, लेकिन वो बच्चों को सही चीज़ भी नहीं बता रही हैं। खराब करने का मतलब है कि आप उतने ऑथराइज्ड हो जाओ कि आप उस लड़के को किसी भी जगह जा कर के वो जॉब के लिए अप्लाई करे, चाहे वो रेलवे हो, सर्विसेज हो, बैंक हो, पुलिस हो,
कोई भी संस्था में जा करके वो अपना सर्टिफिकेट जमा कराए, अपने पेपर्स जमा कराए, अगर वहाँ वैकेंसी है तो उस बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है कि हाँ ये दिल्ली चैंपियन है, ये नेशनल चैंपियन है, ये इंटरनेशनल चैंपियन है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वर्थ ही नहीं है वहाँ पर। ये तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे उस समय एक ही फेडरेशन थी, ठीक है, पूरी इंडिया के अंदर एक ही फेडरेशन थी। हमारे पास दिल्ली के भी अच्छे गोल्ड मेडल थे, ठीक है, नेशनल में भी हमने बहुत अच्छे फाइट्स किए, ठीक है, बट वहाँ पे प्लेस नहीं निकलती थी क्योंकि वहाँ सीनियर प्लेयर्स खड़े हैं, ठीक है। तो हमारा तो हमेशा से चैलेंज इसीलिए रहता था ना कि हमें वहाँ पर निकालनी है प्लेस और वहाँ से निकाल के फिर इंटरनेशनल जाना है, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस इतने हो गए चैंपियनशिप के अंदर, बैन इतने ज़्यादा लगने लगे कि फेडरेशन कहती थी कि भाई अगर आप उस फेडरेशन में खेलोगे आप इसमें नहीं खेल सकते, आपके ऊपर बैन हो जाएगा। अगर वो बेचारा स्पोर्ट्समैन जो मेहनत करके सोच रहा है कि मेरा मेडल यहाँ पर आ जाएगा और दूसरी जगह बैन हो जाता है तो उसका तो भविष्य अंधकार में चला गया, ठीक है। फिर वो किसी जिम के अंदर, कोई भी अच्छी लग्जरी जिम के अंदर जाता है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जो बच्चे को मिलना चाहिए कि 25-30 हज़ार रुपये इस बेचारे बच्चे की वर्थ है कि इसको काम करके इतनी जॉब सैलरी तो मिलनी चाहिए, वो 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी करता दिख रहा है। उसको ये कह के मना कर दिया जाता है नहीं जी आपके पास ACSM का कोर्स नहीं है, आपके पास में ईसा का कोर्स नहीं है, तो आप मतलब वैल्यू ही नहीं रखते, जबकि वो ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है अपनी बॉडी पे, ठीक है, शुरू से भूखा मर के हर तरीके का एक्सपीरियंस है उस बच्चे के पास में, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बच्चा 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है। हमारे को गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने हमारे को इतना मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाया मेरे को कि आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर में अपने गुरुजी का, कि वहाँ पे रह के मेरे को वर्ल्ड के बड़े अच्छे मास्टर ट्रेनर्स के साथ में वर्कशॉप करने को मिली और टेक्नोलॉजी सीखने को मिली। तो भाई आपने कभी कम बैक करने की सोची? अब कम बैक करने की तो स्थिति अभी गेम को देखते हुए तो नहीं लगती, क्योंकि अब यूँ मन नहीं करता कि नए नए जो बच्चे खड़े हो रहे हैं उनका जो भविष्य चल रहा है, आजकल इतनी चैम्पियनशिप हो रही है, एशिया चैम्पियनशिप हो रही है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब वो प्लेटफॉर्म मज़े वाला नहीं रहा गया गेम के अंदर, वो इंस्पिरेशन या वो नहीं रह गया कि कुछ करने लायक कि यार कुछ अच्छा किया जाए। बाकी तो यही उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, फेडरेशन के लोग हैं, वो इस चीज़ को सीरियसली लेके कि बच्चों के भविष्य को देखें, ना कि सिर्फ इसी चीज़ को कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बॉडी बिल्डिंग करने में, एक एक बच्चा बहुत मेहनत करता है। सिर्फ और सिर्फ हम इस नज़रिए से देखें कि हमें चैम्पियनशिप करानी है और करा दिया और अपना स्वार्थ सिद्ध किया और बच्चा लेके वो भी खुश हो गया, ठीक है, तो हमें सिर्फ उसकी खुशी नहीं देखनी, उसका भविष्य भी देखना है। अगर शायद सभी मिलकर जोर लगाएंगे तो शायद इसको इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो भाई आप IBBF को मानते हो कि भाई IBBF सबसे अच्छी? जी, IBBF बहुत अच्छी फेडरेशन है, वही शुरू से चल रही है, उसी में ही सारे गवर्नमेंट के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब उसी में ही पार्टिसिपेट करती हैं आज भी। लेकिन जो और लोगों को स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि सभी को मिलकर एक बार जोर लगाना चाहिए कि IBBF को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेकर के जाएं, ओलंपिक्स में भी कोशिश करें सब लोग मिल करके किसी तरीके से गेम को अंदर, क्योंकि तभी आती है ना गेम जब आपकी चेन सारी सही होती है। अब एक ही फेडरेशन होगी तो आप इंडिया में जा सकते हो, इंडिया से फिर आप इंटरनेशनल पे जा सकते हो। उस चीज़ का सर एक्सपीरियंस करना और उस चीज़ के लिए खेलना, वो जुनून अलग ही है। तो भाई अगर आप लोगों को ये मैसेज क्लियर समझ आया हो तो आप भी IBBF की ओर जाइए, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि, और बात बहुत सिंपल है कि जो फील्ड जिस सर्टिफिकेट की आपकी वैल्यू हो उसको पहचानिए। इसी नोट पे इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, और मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।